हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे, आप सभी को मालूम हो गया होगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट कर दी है। इसको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा, फरवरी या मार्च तक। तो यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये आ रही थी कि डाउट, मैम सिलेबस बता दीजिए। वैसे तो आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगी कि यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया है, यूजीसी नेट तो ऑलमोस्ट वही सिलेबस होगा, कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। फिर भी मैं यहाँ पर वेबसाइट पर गई और यहाँ पर सिलेबस आया है। कोई भी चेंजेस होता है आफ्टर एप्लीकेशन, अभी तक कमीशन के द्वारा कोई भी रिलीज नहीं किया गया है, सिलेबस पैटर्न नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। सब्जेक्टिव भी आ सकता है, मतलब रिटर्न भी बोल सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में आप लिखते थे। लेकिन आपका जो लिखने का तरीका होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए, डायग्राम प्रेजेंट करने का, लेबलिंग करने का बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए। ओके, अगर आपका ऑप्शनल, अगर कोई भी पीसीएस में आप ऑप्शनल लेते हैं तो उस प्रकार से लिखते हैं, उस प्रकार से आपने लिखना है, तब तो मास्टर में चल जाता था, इस यहाँ पर नहीं चलेगा। अच्छे से प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ओके, यही गाइड करूँगी और स्टार्ट कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव आपको यूजीसी नेट जैसे गेट लेवल का होगा वैसे ही आएगा। यूजीसी नेट भी आपको मालूम ही है कि काफ़ी टफ हो गया है, तो यहाँ पर अच्छा ये है और अच्छा खासा वैकेंसी है स्टूडेंट, 70+ वैकेंसी है इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो यहाँ पर अगर आपका यूजीसी नेट सेट या पीएचडी क्लियर है तो इसको आप क्रैक करें, अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी सब्जेक्ट में आपका कौन कौन सा सिलेबस आ सकता है। एक और चीज़ बता देती हूँ स्टूडेंट, जो आप सेकेंड ईयर में ऑप्शनल लेते उस पेयर से भी आता है। यूजीसी नेट में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की जो थ्योरीज नहीं आती, मतलब कि बहुत उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इंडस्ट्रीज़ की थ्योरी, एग्रीकल्चर की थ्योरी, लेकिन यहाँ पर आपको पूछेंगे, राइट। तो आपका लेवल ब्रॉड ही है, नैरो नहीं है, तो ब्रॉड ही सिलेबस लेके चलिएगा, नैरो नहीं लीजिएगा। और यहीं से मैंने लिया है। ओके, फिर भी कोई चेंज होगा तो मैं यहीं पर आपको बता दूंगी। तो चलिए, यहाँ से आपका आ सकता है माइक्रो मैक्रो, मतलब कि अगर बात करें तो राइट, माइक्रो मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो जाएगा, पब्लिक फाइनेंस। क्वांटिटेटिव में आपका यही बोलूँगी, स्टैट्स दिया हुआ है, मैथ्स दिया है, इकोनोमेट्रिक्स भी आप करके जाएंगे। ओके, इकोनोमेट्रिक्स भी करके जाएंगे। इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस नहीं है, बट आपको मेरे सजेशन से करके जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर डेमोग्राफिक, आपको यूजीसी में एनवायरनमेंट दिखता है, यहाँ पर डेमोग्राफिक लिख दिया है। एग्रीकल्चर होना चाहिए, इंडस्ट्रीज, पब्लिक फाइनेंस, जो यूजीसी नेट में है वही है, उससे ज़्यादा ही, उससे कम नहीं है। डेवलपमेंट में सारी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब थ्योरीज, सारी थ्योरीज यहाँ पर अच्छे से कैसे इंट्रोडक्शन करना है, कैसे अजम्पशंस लिखना है, कैसे बॉडी लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, इसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, माइक्रो में अगर देखें तो डिमांड से स्टार्ट करेंगे, सोशल वेलफेयर तक जाएंगे। डिमांड हो गया, कंज्यूमर प्रोड्यूसर बिहेवियर हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके, प्राइसिंग हो गया डिफरेंट मार्केट में। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की बॉमल, विलियन सम जो है, यहाँ पर ये इनके मॉडल्स हैं, इनसे भी पूछा गया। ये मॉडल है स्टूडेंट, आप सभी को मालूम होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर कराऊंगी आपको। फैक्टर प्राइसिंग हो गया और जनरल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, वॉलरस हो गया, मार्शल हो गया, इसकी आपको पता होना चाहिए। तो माइक्रो में मतलब डिमांड से स्टार्ट करेंगे, सोशल वेलफेयर तक जाइएगा, वही सिलेबस है। फिर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो जो होता है स्टूडेंट, यहाँ पर क्लासिकल से स्टार्ट करेंगे, न्यू क्लासिकल तक जाइएगा। क्लासिकल, केन्जियन, कंजम्पशन, सारे कंजम्पशन की चारों पांचों आपको पता होना चाहिए। केन से जाइएगा, परमानेंट, लाइफ साइकिल सबको मालूम होना चाहिए। डिमांड फॉर मनी की बात करें तो डिमांड फॉर मनी वही फिशर से, क्लासिकल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पिटिंकिन तक जाइएगा। रियल बैलेंस इफेक्ट, बॉमुल, टॉमिल, सारा कुछ वही है। सप्लाई ऑफ मनी, हाई पावर मनी, मनी मल्टीप्लायर, वो जो कमर्शियल बैंक जो
टेबल बनाता है, राइट, कैसे डिपॉजिट करते हैं, कितना CRR रखते हैं, कितना मनी मल्टीप्लायर, उस टेबल को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर ऐसा आता है तो आपको एग्जाम्पल कोड करना सही रहेगा, प्रॉपर से आपको मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसका। फिलिप्स कर्व, यहाँ पर AW फिलिप्स आए, फिर फ्रीडमैन आए, फिर रेटेक्स मॉडल आया, रेशनल एक्सपेक्टेशंस आए, तो सारा कुछ आपको मालूम होना चाहिए। बिजनेस साइकिल हो गया, बिजनेस साइकिल में यहाँ पर सैमुअल्सन, हिक्स और कैल्डर ही दिया है, बट आई सजेस्ट यू कि सारा हॉटरे हो गया, हयाक हो गया, सारे आप 14 से 12 से 13 सारी थ्योरी बिजनेस साइकिल के करके जाइएगा। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हो गया, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी हो गया, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। तो मैक्रो में भी वही सिलेबस है जो UGC नेट में होता है। फिर डेवलपमेंट और प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पर डेवलपमेंट और प्लानिंग की बात करें, यहाँ पर इंडिया पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें बोली गई है प्लानिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितने भी हैं, SDI है, PQLI है, MPI है, सारे आपको मेजरमेंट पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कैसे है, एक एक गोल पर क्या 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 एम्फसाइज कर रही है, सब आपको मालूम होना चाहिए। थ्योरीज A to Z थ्योरीज आप एडम स्मिथ की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, रिकार्डो की थ्योरी हो गई, उनके अजम्पशन क्या है, यहाँ पर जॉन रॉबिन्सन, कैल्डर की थ्योरी, टेक्निकल प्रोग्रेस, हिग्स है, हैरड, सारी थ्योरी दी गई है स्टूडेंट A to Z। मतलब 30 से 40 थ्योरीज जितनी भी है, सबको फेमस थ्योरीज आप अच्छे से करके जाइएगा। उसका अजम्पशन लिखना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, अजम्पशंस लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, आप सभी को यही बोलेंगे। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो कार्ल मार्क्स, क्लासिकल, शुम्पीटर की थ्योरी, हेरोडोमर, सोलो की थ्योरी। ओके, अब यहाँ पर डुअल इकोनॉमी में लुइस हो गया, रेनिस आ गया, डिपेंडेंसी थ्योरी, सारी थ्योरी यहाँ पर बोला गया है। फिर बात करते हैं अप्रोचेस टू डेवलपमेंट, तो बैलेंस ग्रोथ, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, विग पुश थ्योरी, सारे आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की यहाँ पर होगा फैक्टर इन इकोनॉमी डेवलपमेंट, यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी आप करके जाइएगा, लिंक करके पूछ सकते हैं। ओके, फिर पब्लिक फाइनेंस की बजट हो गया, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर की सारी थ्योरीज, टैक्सेस की सारी थ्योरीज आपको सारे मालूम होना चाहिए। ओके, फिर ये सब आपका पब्लिक स्टेट फाइनेंस, 16 फाइनेंस कमीशन है, उनका टर्म ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो भी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। इन सब के बारे में पता होना चाहिए। 15 फाइनेंस कमीशन की फाइंडिंग क्या थी, ओके, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ सर ये सारा करेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल, सारी थ्योरीज भी करेंगे, सारे इंस्टीट्यूशन भी करेंगे। जो टर्म्स होते हैं, जनरल, पार्शियल इक्विलिब्रियम, ओके, टर्म ऑफ ट्रेड, किस किस ने दिया है, टर्म ऑफ ट्रेड की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की किस किस ने थ्योरी दिया है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, टर्म ऑफ ट्रेड, इकोनॉमी ग्रोथ। ओके, सारी थ्योरीज यहाँ पर आप लोग करके जाइएगा। ऑप्टिमम करेंसी एरिया क्या होता है, डायग्राम्स इसका पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन आपको पता है, ब्रिक्स के मेंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ क्या होता है, पार्शियल, जनरल, इक्विलिब्रियम, ये बहुत वो है, ब्रॉड थ्योरी है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। रीजनल जितने भी हैं, ओके, सारे आपको रीजनल पे बहुत ज़्यादा और क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर मॉनेटरी रिफॉर्म्स क्या है, ट्रेड पॉलिसी, आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया हुआ है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इस बार के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप करके जाइएगा। ओके, जो भी उसमें फाइंडिंग आई है सारे आपसे पूछ सकते हैं। और बहुत PCS में मैंने देखा है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी पूछा गया है। ओके, मनी एंड बैंकिंग देखते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ मनी एंड बैंकिंग, यहाँ पर आप RBI से स्टार्ट करेंगे, सारे बैंक्स, रीजनल, रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं, फिनटेक बैंक जो आजकल चल रहे हैं, UPI, ओके, NPCI, सारे आपको पता होना चाहिए। कमर्शियल, स्पेशलाइज्ड बैंक जो है, पेमेंट बैंक है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसका क्या
डेवलपमेंट है, हरियाणा में कितना रोल है बैंक्स का, राइट, ये है। बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से होगा। एग्रीकल्चर इंडिया का क्या है, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड क्या है, पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, माइग्रेशन क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या क्या है, मतलब यहाँ पर बजट सर्वे हो गया, फिर एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, पॉवर्टी कितनी सारी कमेटी के द्वारा दिया गया, अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट से भी काफ़ी पीएससीएस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, फिर क्वांटिटेटिव मेथड की बात करें तो यहाँ पर मैथ्स, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स तीनों है। ओके, तो मैथ्स में सारा आप करके जाइएगा। ओके, आपसे यहाँ पर कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ओके, सॉल्व करने का भी पूछ सकते हैं अगर सब्जेक्टिव आता है। ओके, तो पूरा डिस्क्राइब करके पूछना जा सकता है। स्टैट्स कभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। ओके, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सिलेबस है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी भी है वो भी काफ़ी, स्टूडेंट इतनी नॉर्मली वैकेंसी मिलती नहीं है, 70+ वैकेंसी है। ओके, तो यहाँ पर वही आ जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कुटोसिस, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पता होना चाहिए। टी टेस्ट, का स्क्वायर, एफ टेस्ट है यहाँ पर। टाइम सीरीज हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, सैंपल, सेंसस मेथड, सैम्पलिंग एरर कौन कौन सी हैं। ओके, इनपुट आउटपुट, एप्लीकेशन ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रीज मास्टर में अगर ऑप्शनल आपने लिया हुआ है तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इनकी जो थ्योरीज है ये भी आपसे पूछेंगे। ओके, डेमोग्राफिक में यहाँ पर वही एनवायरनमेंट हो जाता है, तो पॉपुलेशन की जितनी भी थ्योरीज है, 6 से 7 थ्योरीज है, आपको पता होना चाहिए। उसमें से माल्थस की थ्योरीज बहुत फेमस है। डेमोग्राफिक बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, राइट, सोशल इंडिकेटर्स, एज पिरामिड क्या है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, ये पूछा गया है, स्टेबल है। ओके, तो यहाँ पर ये आपको लाइफ टेबल पता होना चाहिए, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हो गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पॉवर्टी इन इंडिया क्या है, एनवायरनमेंट एज नेसेसरी, वही आपका एनवायरनमेंट हो गया, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ पर ग्रीन जीडीपी की बात करेंगे, रोल ऑफ स्टेट, एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन, कैसे हरियाणा का क्या रोल है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लैंड रिफॉर्म्स आई, लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन यूपीएससी में भी बहुत पूछा जाता है, तो वो प्रैक्टिस करें, राइट, उसके जो क्वेश्चन आए ना उसको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो गया, रूरल डेवलपमेंट क्या हो गया, रीजनल डिस्पैरिटीज क्या हो गई, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। 54% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डिपेंड है, फिर भी यहाँ पर हमारी जीडीपी में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर का बहुत कम है, तो क्या कमियां हैं क्या है, तो पहले स्टार्टिंग करेंगे फिर उसका एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस था स्टूडेंट। अगर हम नॉर्मली देखें तो आपका यूजीसी नेट, आपकी तो यूजीसी नेट क्वालिफाई होगी। थोड़ा सा अगर जिनका टाइम हो गया है उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिन्होंने रिसेंटली किया है तो उनका तो कंसेप्ट क्लियर होगा, वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स नोटिफिकेशन वहाँ पर मैं भेजती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।